प्रिय विद्यार्थियों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी, जनरल इंटर कॉलेज बरेली, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आप लगातार इस समय काव्यखंड को पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने तुलसीदास को पढ़ा है। आज हम लोग कविवर बिहारी लाल के संबंध में पढ़ेंगे। रीतिकाल के आप प्रसिद्ध कवि हैं और कहते हैं कि आपने जो भी साहित्य लिखा है उसमें केवल बिहारी सतसई एक रचना उन्होंने लिखी है और बिहारी सतसई में 719 दोहे बताए जाते हैं और एकमात्र रचना के कारण वो बहुत प्रसिद्ध हो गए। रीतिकाल के वो प्रमुख कवियों में उनका स्थान आता है। थोड़ा उनके परिचय से संबंधित दो चार बातें आपको बताते हैं। देखें, इनका जन्म जो है वो सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर जनपद के बसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ था और कहते हैं इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने मात्र एक रचना लिखी है बिहारी सतसई, जिसमें 700 दोहे हैं, 719 का वर्णन मिलता है। भाषा में ब्रजभाषा है, साहित्यिक हो गई, कहीं कहीं तो साहित्यिक ब्रजभाषा है, मुक्तक शैली है। भक्ति और श्रृंगार दोनों ही प्रकार के पद इन्होंने लिखे हैं, क्योंकि प्रायः देखा गया है कि रीतकालीन कवियों में वह भक्ति को आधार मानकर किसी भगवान का नाम अपने साथ जोड़ करके और उसमें फिर नायक नायिका को अवलंब मान करके भी वह उसको लिखते हैं। तो श्रृंगार के भी बहुत अच्छे दोहे उन्होंने लिखे हैं। अनेक उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, वक्रोक्ति, असंगति, ऐसे अनेक अलंकारों का वर्णन उसमें किया है। दोहा छंद है, रस में भक्ति भी है, कहीं शांत भी है, कहीं श्रृंगार भी है, ऐसे अनेक रसों का उसमें प्रयोग उन्होंने किया है। तो ये इस प्रकार से जो आप परिचय को समझने का विस्तार से जो अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ बनाई हुई है, शॉर्टकट में उसको बना दिया है, जिसमें अनेक बिंदुओं के अंतर्गत परिचय को लिखा गया है। अगर आपके लिए परिचय चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इस तरीके से बहुत अधिक समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीधे सीधे भक्ति और श्रृंगार शीर्षक पर आते हैं। देखें, करौ कुबतु जग कुटिलता तजौ न दीन दयाल, हो दुखी होउगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। कविवर बिहारी ने अपने वाग वैदग्ध्य क्या, अपनी वाणी की चतुराई का भी इसमें प्रयोग किया है कि कैसे वो अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं कि करौ कुबत जग कुटिलता, ये सारा संसार चाहे मेरी निंदा ही क्यों न करे। कुटिलता माने करौ कुबत जग, कुबत माने निंदा, चाहे ये सारा संसार हमारी निंदा ही क्यों न करे, लेकिन कुबत माने निंदा, लेकिन कुटिलता तजौ न दीन दयाल, फिर भी हे दीनों के दयाल, हे कृष्ण, हे प्रभु, मैं अपनी कुटिलता को, मैं अपने टेढ़ेपन को, मैं अपनी बुराइयों को छोड़ूंगा नहीं। कुटिलता माने टेढ़ापन भी है, कुटिलता माने बुराई भी है। इस तरीके से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो मैं अपनी बुराइयों को, अपनी कुटिलता को छोड़ूंगा नहीं। तो कुटिलता का मतलब यहां पर देखिए, कुटिलता का मतलब यहां पर बुराई से भी है और कुटिलता का मतलब यहां पर टेढ़ेपन से भी है, टेढ़ापन। इसमें एक शब्द में दो अर्थ आ गए हैं। आश्लिष्ट पद ही अनेक अर्थ है। जहां पर कोई शब्द एक बार आए और उसमें अर्थ अनेक निकल पड़े तो श्लेष आ जाता है। तो संसार मेरी निंदा ही क्यों न करे, लेकिन मैं अपनी कुटिलता को, मैं अपने टेढ़ेपन को, हे दीनदयाल, हे प्रभु, छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि दुखी होउगे सरल ही, आप सरल हृदय के हैं। दुखी होउगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल, क्योंकि सरल हृदय वाले अगर हम हो जाएंगे तो आपको हमारे अंदर प्रवेश करने में, हमारे अंदर बसने में कठिनाई होगी। क्योंकि बसत त्रिभंगी लाल, आप त्रिभंगी लाल हैं। आप जब बंसी बजाते हैं तो तीनों जगह से टेढ़े हो जाते हैं, कमर भी टेढ़ी है, गर्दन भी टेढ़ी है, पैर भी दूसरी भंगिमा में है, टेढ़े हैं, तो आप त्रिभंगी लाल बन जाते हैं। आप तो तीन जगह से टेढ़े हो जाते हैं बंसी बजाते समय, तो आप त्रिभंगी लाल हैं।
आपकी छवि जो है वो थोड़ी वक्र है, इसलिए मैं अपने टेढ़ेपन को त्यागने वाला नहीं हूं, नहीं तो हे प्रभु आपको सरल हृदय में बसने में कष्ट होगा, इसलिए मैं अपने टेढ़ेपन को त्यागना नहीं चाहता हूं। आप देखेंगे तो इसमें भक्ति रस में आप भक्ति रस लिख सकते हैं, रस में भक्ति हो सकता है। और बिहारी की वाणी की चतुराई का इसमें वर्णन किया गया है। ब्रज भाषा हो जाएगी, ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है, मुक्तक शैली है, श्लेष विशेष रूप से श्लेष है, अलंकार है, अनुप्रास है, श्लेष है, ऐसे अलंकार इसमें आ जाएंगे। दुखी होगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल, इस तरीके से और आगे बढ़ते हैं। आज्यों तरेउना ही रहे श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसर लहे बस मुक्तन के संग। इसमें ये बताया गया है कि जो व्यक्ति केवल वेदाध्ययन करता रहता है, केवल पाठ करता रहता है और वह सज्जनों और ज्ञानियों के संपर्क से अलग रहता है, तो उसका उद्धार नहीं हो पाता। तो कान के आभूषण के माध्यम से उन्होंने इस उदाहरण को प्रस्तुत किया है कि अजय तरेउना ही रहे। कान में पहनने वाला जो आभूषण है, तो तरेउना, अजय तरेउना, तरेउना, तरेउना माने कान का आभूषण, कान का आभूषण। और इसका दूसरा भाव हो जाएगा तरेउना, जिसका उद्धार नहीं हो सका, उद्धार न हो सका। दो इसके अर्थ हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? इसमें भी श्लेष हो जाएगा। अजय तरेउना ही रहो, कह रहे हैं बिहारी लाल जी, आज भी कानों में पहनने वाला जो आभूषण है वो तरेउना, उसका उद्धार नहीं हो सका, अर्थात वो आज भी निम्न स्थान पर ही पड़ा है। क्योंकि श्रुति सेवत एक रंग, उसने केवल एक अंग कान का सेवन किया है, कान का ही संग किया है, इसलिए वह अपने निम्न स्थान पर ही पड़ा हुआ है। और जो बेसर है, जो नाक में पहनने वाला जो आभूषण है, उसने बस मुक्तन के संग, वह मोतियों के साथ रह रहा है, इसलिए उसने, और अन्य अनेक अंगों से उसका संपर्क भी है, नाक से भी है, मुख से भी, आदि आदि आंखों से भी है। तो बेसर नाम का जो आभूषण है वह मोतियों के मुक्तन के संग, मोतियों आदि के साथ रहने के कारण जो है उसने नाकवास, नासिका जैसे उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया है और वो सुशोभित हो रहा है। दूसरा भाव इसमें इस प्रकार से भी है, अर्थात जो बेसर, बेसर कहते हैं नाक का आभूषण, और बेसर कहते हैं जो नीच लोग हैं। लेकिन जो नीच लोग हैं उन्होंने बस मुक्तन के संग, उन्होंने मुक्त लोगों के साथ रहकर, जो जीवन से मुक्त हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ रहकर जो है नाकवास, अर्थात उस नीच व्यक्ति ने नाकवास, स्वर्ग जैसे उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार ये बताया गया है इसमें कि जो व्यक्ति केवल एक ही स्थान पर रहता है, एक ही व्यक्ति के संपर्क में रहता है, केवल अध्ययन आदमी लगा रहता है वेदाध्ययन में, उसका उद्धार नहीं हो पाता, जैसे कि कान के आभूषण का। और जो बेसर है, जो नीच व्यक्ति भी है, यानी ज्ञानी लोग भी अगर केवल वेद अध्ययन करते रहते हैं और तब भी वो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें स्वर्ग जैसा स्थान प्राप्त नहीं होता। और जो निम्न व्यक्ति है वह जब जीवन मुक्त लोगों के साथ रहता है, ज्ञानियों के साथ रहता है, अनेक लोगों के संपर्क में रहता है, तो वह उच्च स्थान को प्राप्त कर लेता है, स्वर्ग जैसे उच्च स्थान को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर तरेउना माने कान का आभूषण, तरेउना माने इसका उद्धार नहीं हुआ, श्रुति माने वेद, श्रुति माने आप कहते हैं कान, नाक माने स्वर्ग, नाक माने नासिका, बेसर माने नीच व्यक्ति, बेसर माने नाक में पहनने वाला आभूषण। ऐसे ही मुक्तन, मोतियों के लिए मुक्तन, जो जीवन मुक्त हैं, योगी ज्ञानी हैं, उनके लिए भी जीवन मुक्त कहा गया है। तो ऐसे इसमें श्लेष अलंकार की भरमार है, श्लेष अलंकार है और अनुप्रास भी है। वही ब्रज भाषा में पूरा दोहा है, दोहा छंद है। इस तरीके से आप समझते हुए चलें और पूरा
मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धरे मनोहिय धरु समरु ड्योढ़ी लसत निशान। श्री कृष्ण के कानों में हिलते हुए कुंडलों को देख करके कोई जो नायिका है वह जो है वो विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं वो कर रही है। बिहारी ने उस नायिका के माध्यम से कृष्ण के कानों में सुशोभित हो रहे कुंडलों का एक लाक्षणिक वर्णन, प्रतीकात्मक वर्णन इसमें किया है कि मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, कृष्ण के कानों में मछली की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं, वो हिल रहे हैं। तो धरे मनो ही धर समर, तो इसमें नायिका कह रही है, चाहे गोपी कह रही है कि धरे मनो ही धर समर, ऐसा लगता है कि धरे मनो ही धर समर, ऐसा लगता है कि कामदेव ने कृष्ण के हृदय रूपी क्षेत्र पर, धरे माने अपना अधिकार कर लिया है, हृदय रूपी क्षेत्र पर ऐसा लगता है कामदेव ने अपना अधिकार कर लिया। उत्प्रेक्षा अलंकार भी आ गया, मनो शब्द आया है, कर लिया है समर माने कामदेव ने। और ड्योढ़ी लसत निशान, और उसने कानों रूपी दरवाजे पर अपनी जो मछली के आकृति की जो ध्वजा है वह फहरा दी है, अपनी विजय पताका फहरा दी है। अर्थात कामदेव ने, ऐसा लगता है कि कृष्ण के हृदय रूपी जो क्षेत्र है उस पर अपना अधिकार जमा लिया है, और ड्योढ़ी लसत निशान, और उनके कानों रूपी दरवाजे पर, ड्योढ़ी पर, कानों रूपी द्वार पर, ऐसे कह सकते हो, अपनी ध्वजा, मछली के आकार की अपनी ध्वजा जो है, मछली के चिन्ह की अंकित ध्वजा को फहरा दिया है। अब आप देखें तो रीतकालीन कवियों ने देवों को अवलंब मान लिया है, नहीं तो इसको नायक के माध्यम से भी, नायिका जो है नायक को संबोधित करके भी ऐसा बोल सकती थी। तो वहाँ पर लेकिन रीतकालीन कवियों ने भक्ति के साथ साथ भक्ति श्रृंगार, इसीलिए उसका पद का नाम रख दिया है शीर्षक का, भक्ति श्रृंगार। भक्ति है और साथ साथ में श्रृंगार की भावना भी इसमें दर्शाई गई है। दोहा छंद में है, ब्रजभाषा में है, इस प्रकार से आप समझते हुए चलें। उत्प्रेक्षा अलंकार भी आया हुआ है। पूरा वीडियो अंत तक देखें, समझते हुए चलें कि डिजिटल क्लास के माध्यम से ही आपकी सारी परीक्षाएं संपन्न होने वाली हैं। आगे देखें। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। अब इसमें जो राधिका है वो कृष्ण से निरंतर प्रेम पूर्वक बातें करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने बतरस लालच, उन्होंने बातें करने के लालच में लाल की, गिरधर लाल की, कृष्ण की बंसी को छिपा कर के रख दिया। लुकाई माने छिपा कर के रख दिया। सौह करे भौहन हंसे, और जिस समय वो है कृष्ण बंसी को खोजते हैं, मांगना चाहते हैं, तो सौह करें तो वो सौगंध खा जाती है, झूठी मूठी सौगंध खा जाती है। भौहन हंसे, नेत्रों नेत्रों में हंसती है, और देन कहे नट जाए, जिस समय बंसी को मांगते हैं तो देने से मना भी कर देती है। अब छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं, राधिका ने बंसी को क्यों छिपा दिया है? तो राधिका ने बंसी को इसलिए छिपा दिया है कि वो कृष्ण से प्रेम पूर्वक बातें करना चाहती है। इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्न भी बन जाते हैं कि प्रश्न बना कि राधा ने बंसी को क्यों छिपा दिया, क्यों छिपाया है? उत्तर बन जाएगा इसका, राधा ने कृष्ण से अनवरत प्रेम पूर्वक वार्तालाप के लिए बंसी को छिपाया है। बंसी को छिपाया है क्योंकि बंसी थी वो गोपियों के या राधा के प्रेम में बाधक थी, क्योंकि वो बंसी को हर समय बजाते रहते थे, इसलिए वो राधा से सीधे बात नहीं कर पाते थे लंबे समय तक, इसलिए वो बंसी के प्रति ईर्ष्या भाव भी इसमें दिखाया गया है, और वो बंसी को छिपा के रख देती है। मुरली धरी लुकाए, बंसी को छिपा कर, लुकाए माने छिपा कर, और मांगते हैं तो कसम खा जाती है, नेत्रों नेत्रों में हंसती है, और देन कहे नट जाए, और जब मांगते हैं तो मना कर देती है। तो आप देखेंगे इसमें
मुरली को किसने छिपा के रख दिया है? श्री राधा ने छिपा के रख दिया है। और कृष्ण क्या मांग रहे हैं? कृष्ण बंसी को मांग रहे हैं। बंसी को मांगने पर राधा क्या करती है? बंसी को देने से मना कर देती है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं। आप देखेंगे तो इसमें वतरस लालच, अब इसमें बातों करने के लालच में, ठीक है, अनुप्रास भी आ गया है कहीं कहीं पर, और पूरा अंत्यानुप्रास भी है, लुकाई और जाई। जहाँ पर एक जैसे स्वर लास्ट में मिल जाते हैं तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास भी, अनुप्रास का एक भेद है, वो भी इसमें आपको दिखाई दे रहा है। ब्रज भाषा में है, दोहा छंद है। श्रृंगार रस का बहुत अच्छा दोहा है, इसको आप समझते हुए चलिए। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नयनन हीशों बात। अब प्रस्तुत जो दोहा है, इस प्रस्तुत अंश में जो नायक और नायिका हैं, किसी उत्सव में, किसी भरे हुए भवन में वह वार्तालाप करना चाहते, मिलना चाहते हैं। लेकिन कैसे वो मिलते हैं? तो उनके प्रेम क्रिया का जो चातुर्य है वो इसमें दिखाया गया है कि कहत नटत, नायक जब नायिका से कुछ बात करना चाहता है तो नटत, तो नायिका मना कर देती है, और उसके मना करने की चेष्टा पर नायक रीझ जाता है, प्रसन्न हो जाता है। खिजत, और जब नायक प्रसन्न हो जाता है, कोई देख लेता है तो खिजत, तो नायिका जो झूठ मूठ जो है चिढ़ जाती है, और चिढ़ने के बाद फिर वो जब पुनः मिलते हैं तो खिलत, तो खिल जाते हैं। और जब कोई उसको इस तरीके से वार्तालाप करते अन्य लोग देख लेते हैं भवन में, उस सब में, तो लजियात, तो दोनों शर्मा जाते हैं, दोनों शर्मा जाते हैं। भरे भवन में करते हैं, भवन माने भवन, इस प्रकार भरे हुए भवन में नेत्रों नेत्रों में ही, इशारों इशारों में ही दोनों प्रेमी बातें कर रहे हैं, दोनों बातचीत करना चाह रहे हैं। श्रृंगार रस में दोहा है, अनुप्रास अलंकार है, ये आप देख रहे हैं लगातार। मिलत खिलत लजियात, ताता तावर्ण देखिए लगातार आया हुआ है। तो अनुप्रास अलंकार, और कह सकते हैं इसमें अनुप्रास की छटा इसमें दर्शनीय है, बहुत ज़्यादा अनुप्रास की छटा है। और साथ साथ में कह सकते हो श्रृंगार रस का जो है बहुत ही अनुपम दोहा है, श्रृंगार रस। रति स्थायी भाव इसमें हुआ है। करले चूम चढ़ाई सिर उर लगाई भुज भेंट, लही पाती प्रिय की लखत बाँचत धर्द समेरसत। दोहा श्रृंगार रस में है कि कोई नायिका है, वह अपने प्रियतम के पत्र को, जब उसके लिए प्रियतम का पत्र मिलता है तो उस पाती को वह पहले तो हाथ में लेती है, उसको प्रेम से चूमती है, चढ़ाई सिर अपने मस्तक से लगाती है, बहुत आदर दे रही पत्र को। उर लगाई अपने हृदय से लगा लेती है, जैसे कि वो पत्र नहीं बल्कि उसको उसका प्रियतम ही मिल गया है साक्षात, हृदय से लगा लेती है। भुज भेंट, अपनी भुजाओं में उससे भर लेती है, जैसे नायक को ही वो अपने प्रियतम से आलिंगन कर रही है। लही पाती पिय की लखत, इस प्रकार प्रियतम की चिट्ठी को लेकर के लखत बहुत ध्यान से देखती है, उसको उसके शब्दों में भी भाव नजर आ रहे हैं। बाँचत, बड़े प्रेम से पढ़ती है, और समेट कर, जैसे कि वो एक कोई थाती हो, वो कोई बहुत बड़ी संपत्ति हो, उस चिट्ठी को समेट कर रख लेती है। तो नायिका का पत्र के प्रति बहुत आदर भाव इस पर व्यक्त हुआ है। नायिका प्रियतम से बहुत प्रेम करती है। ये सारी चीज़ें उस पत्र के पढ़ने के क्रियाकलाप को देखकर नायिका के अंदर से प्रतिभाषित हो रही है। आप देख रहे श्रृंगार रस में है, अनुप्रास अलंकार है, और बाँचत धरत, इनमें सब में अनुप्रास है। आप देख रहे हैं लगातार, इसको पढ़ते हुए चलें। दोहा छंद में है, श्रृंगार रस में है। आगे देखें। अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजियारो गेह। अब देखें इसमें कि जो नायक है, अंग अंग नग जगमगत, दीपशिखा ने किसी नायिका के शारीरिक सौंदर्य का, उसके पहने हुए आभूषणों का वर्णन इसमें किया है। अंग अंग नग जगमगत, नायिका जो है प्रत्येक अंगों में नग जड़ित, जिसमें कांच से होता है, नग जड़ित आभूषण पहने हुए है, और दीप सिखासी देह, और उसका जो शरीर कैसा है, दीप सिखासी। अब दीप सिखासी देह, दीप की लौ के समान, उपमालंकार आ गया। दीप सिखासी, शिव शब्द आ जाने से क्या है, उपमावाचक है।
सी, सम, सारखे, सरिस, ये शब्द जहाँ आ जाते हैं वो सब उपमावाचक शब्द हैं। तो दीप शिखा के समान उसका शरीर है। नायिका के शरीर को दीप शिखा के समान बताया है। ये दीप शिखा जो उपमा है ये कालिदास से उन्होंने ली है। संचारिणी दीप शिखे रात्रौ यमियम व्यतीयाय पतिम बराशा, अर्थात कालिदास ने दीप शिखा की उपाधि प्रदान की थी। तो दिया बढ़ाए हु रहो बड़ो उजियारोगे, अर्थात उसके जो नग जड़ित आभूषण हैं उसमें उसके शरीर के जो अंग हैं वो प्रतिभाषित हो रहे हैं, और उन शरीर का जो अंगों का जो बिंब है जब नगों में पड़ता है तो कहते हैं कि दीपक के बढ़ा देने से भी, दीपक बुझा देने पर भी उस पूरे महल में, उस पूरे घर में उसके शरीर की कांति से उजाला बना रहता है। अर्थात जहाँ पर कोई ऐसा भवन है जिसमें अनेक कांच लगे हुए हैं, तो कांच में जब कोई दीपक जला के रख दो तो वो दोगुणित प्रकाश उसमें हो जाता है, वैसे ही बहुत अधिक प्रकाश वो उसमें से प्रकाशित होने लगता है। तो उसी प्रकार जो नायिका है वो अंग जड़ित, नग जड़ित आभूषण पहने हैं जिनमें भी कांच लगे हुए हैं, और दीप शिकार के समान उनकी उसकी सुंदर शरीर है, और उससे प्रतिभाषित जो उसके अंगों की जो कांति है जब पड़ती है नगों में तो उसमें से प्रकाश उत्पन्न होता है, और उसके प्रकाश से दीपक बुझा देने पर भी ऐसा लगता है कि पूरा घर जगमगाता रहता है। अतिशयोक्ति अलंकार भी इसमें है, उपमा भी है और अतिशयोक्ति भी है। उसमें आप देख लेंगे अतिशयोक्ति, जहाँ पर किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए, तो बिहारी ने नायिका के रूप सौंदर्य का बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया है, तो अतिशयोक्ति भी है। उसी भाव में देखें, सब श्रृंगार रस में है। सहज सेत पचतोर या पहिरत अतिशय विभूति, और जल चादर के दीप लो जगमगाति तन ज्योति, अर्थात बिहारी लाल ने जो है यहाँ पर बताया है कि कोई जो नायिका है वो स्वाभाविक रूप से सफ़ेद 5 तोले की, 1 तोला 10 ग्राम का होता है, 5 तोले की साड़ी को उसने पहन रखा है, तो अति छवि होती, तो उसका जो शरीर का जो सौंदर्य है वो अत्यंत बढ़ जाता है। उसके शरीर के जो अंगों की जो उज्ज्वल कांति है वो शरीर के अंग उसमें प्रतिभाषित हो रहे हैं, उस प्रकार प्रतिभाषित हो रहे हैं जैसे जल चादर के दीप लो। पहले पुराने समय में राजा महाराजाओं के महल हुआ करते थे, उसमें जल चादर बना, ऐसे फव्वारा को चलाया जाता था जिससे कि एक पर्दा जैसा जल का बन जाता था, और उसके पीछे दीपकों की पंक्ति रख दी जाती थी। तो उस दीपकों की पंक्ति का प्रकाश जब उस जल चादर पर पड़ता था तो उसमें से बहुत ही स्वर्णिम, उसमें से चमक प्रतिभाषित होती थी, निकलती थी। तो वह दृश्य बहुत ही दर्शनीय हुआ करता था। राजा लोग इस प्रकार से जल चादर बनवाते थे। तो बिहारी की नायिका ने स्वाभाविक रूप से श्वेत कलर की जो है 5 तोले की साड़ी को पहन रखा, अत्यंत महीन साड़ी को पहन रखा है। उसके पहनने से उसके शरीर का सौंदर्य और भी अधिक दिखाई देता है। जल चादर के दीप लो, जैसे कि जल के चादर के पीछे, फव्वारे के पीछे जो दीपकों की पंक्ति रख देने से स्वर्णिम प्रकाश निकलता है, उसी प्रकार उसके अंगों की छवि उस साड़ी के पृष्ठभाग से उसके अंग प्रतिभाषित हो रहे हैं। उसके अंगों की कांति जो है वो जल चादर से प्रतिभाषित होने वाले उस स्वर्णिम कांति के समान प्रतीत होती है, उसके शरीर की ज्योति। इस प्रकार श्रृंगार रस में है, दोहा छंद में है। आप लगातार इसमें अनुप्रास में को आप देख रहे हैं। जल चादर, जल रूपी जो चादर, जल की जो चादर है उसको बताया गया है। कंज नयन मज्जन किए बैठी ब्योरति बार, कच अंगुरी बिच दीठ दे चितवती नंद कुमार। कोई कंज नयनी, कोई कजरारे कमल जैसे नेत्रों वाली, कमल रूपी नेत्रों वाली कोई नायिका, मज्जन किए, मज्जन कहते हैं स्नान किए हुए, नहाए हुए, बैठी ब्योरति बार, अपने बालों को सुलझा रही है। और कच अंगुरी बिच दीठ दे, और बालों के मध्य में अपनी उंगलियों को डालकर उस पे वो उसके जो झरोखे बन जाते हैं, जो स्थान बन जाते हैं, इनके मध्य से दृष्टि जमा करके चितवत नंद कुमार, वह नंद कुमार को देख रही है। नंद कुमार यहाँ पर प्रतीकात्मक शैली है।
ये नायक के लिए भी प्रतीक रूप में कह सकते हैं। अर्थात वो उंगलियों के मध्य से दृष्टि डाल करके वह नंद कुमार अर्थात अपने प्रियतम को, नायक को वो देख रही है। नंद कुमार को अवलंब कर दिया है ज्ञान प्यारी ने। इस प्रकार जो है निश्चित रूप से आपने पूरा 9 दोहों तक का आपने अभी ये पूरा पाठ पढ़ा है। दोहा छंद में है, रूपक भी अलंकार आ गया, कंज नयन शब्द आ गया है, अनुप्रास भी है। और जो नायिका की अपने प्रियतम को, नायक को देखने की जो क्रिया व्यापार है वो बहुत ही इसमें अनूठा दिखाया गया है। इस तरीके से रंगारस इसमें है, दोहा छंद में है, साहित्यिक ब्रज भाषा है। पढ़ते हुए चलें और अंत तक वीडियो को देखें। समझ में नहीं आता तो वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, अपने मित्रों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपके लिए कोई PDF वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, उसको क्लिक करेंगे तो आपको PDF भी मिल जाएगी, देखने को मिल जाएगी। व्हाट्सएप से इस तरीके से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।